गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए। देखेंगे कि इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, मतलब अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हो और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। लेट्स सी, देखते क्या आता है। Five of Cups, Eight of Wands, Six of Cups, Two of Wands. Okay. गाइस, पता है यहाँ पर आपके पार्टनर करंटली उनकी एनर्जी क्या है। करंटली उनकी एनर्जी ऐसी कुछ ऐसी है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी ना आपकी, जब आप इनसे पहली बार मिले थे, वो इनको याद आती है। आपकी कुछ बातें, आपकी आवाज़, वो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम फ्री बैठे हैं और एकदम से कुछ ख्याल आ जाता है, तो वैसे ये ख्याल आते हैं इनको। और वो टाइम भी याद आता है जिस टाइम आप अलग हुए थे। एंड ये सारी सॉरी और ये जो यादें हैं ना, इनको कभी कभी इमोशनल कर देती हैं। लेट्स सी और क्या कुछ आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन भी आ गया हो, बट पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर कंपैरिजन में जा रहे हैं। कंपैरिजन मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के जो कोई थर्ड पर्सन आया हो या किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, किसी रिलेशनशिप में है, बातें होती है इनकी। बट आई फील कि ये उतने हैप्पी नहीं है उधर, बल्कि ये कंफ्यूज है, बल्कि ये उस थर्ड पर्सन को लेकर के अभी किसी क्लियरिटी पर है ही नहीं। उस पर्सन के साथ वो बॉन्ड बन ही नहीं पा रहा है एंड ये कंपैरिजन में चले जाते हैं। और ये जो आपको ये याद आती है ना इनको, आई थिंक ये उन चीज़ों को लेकर के आती है। जब ये लाइफ में उस चीज़ को फेस कर रहे हैं ना, टाइम को, तो इनको फिर वो टाइम याद आता है जो आपके साथ बिताया था, क्योंकि सेम टाइम पर सेम चीज़ें हुई है इनकी लाइफ, इन्होंने सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की। तो ये देखते हैं इस चीज़ को कि अभी जो मेरी लाइफ है, मतलब जैसे मान लो कि सेम एक्सपीरियंस है, सेम ही कोई चीज़ चल रही है लाइफ में, जो कि हम पहले भी सेम वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें एहसास होता है कि यार इससे बेटर तो वो थी, राइट। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कंपैरिजन। और जो थर्ड पर्सन है उसके साथ इनका कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में अभी चल रही है। तो आपके पार्टनर एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में चले जाते हैं, एक ओवर थिंक वाली एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ ये ओवर थिंक कर रहे होते हैं, डे ड्रीम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी दिखाई देती है। 3 ऑफ कप्स,
द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। एक्चुअली एक टाइम ऐसा था जब इनका काफ़ी खुशी से गुजरा है, मतलब एक टाइम ऐसा था जब ये काफ़ी खुश थे और खुशी खुशी वो टाइम गुजरा है। और आई थिंक आपने वो टाइम आपने भी शायद वो देखा हो, या हो सकता है आप ना देख पाए हो। लेकिन एक टाइम पर ये खुश थे, ठीक थे, मस्त थे, लाइफ में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था, सब अच्छा 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 चल रहा था। लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी कुछ बिखरा बिखरा सा नज़र आता है यहाँ पर। जैसे होते हैं ना, कहते हैं ना हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज ढेर सारी खुशी तो कल हो सकता है कोई तकलीफ़ हो, परसों फिर खुशी आएगी, फिर तकलीफ़ आएगी, क्योंकि लाइफ का पैटर्न है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ऐसा ही कुछ हुआ है कि पहले तो ये कुछ ऐसे खोए हुए से थे, लेकिन अभी कुछ चीज़ें अलग हैं। ये आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये आ भी सकते हैं, इनसे आपकी बात भी हो सकती है, क्योंकि कुछ रियलाइजेशंस इनको हो रही है। और रियलाइजेशंस में इनको क्या हो रहा है, रियलाइजेशंस में इनको ये हो रहा है कि जो ये रिश्ता आपके साथ इनका ख़राब हुआ ना, इनको ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ ध्यान दे लेता तो नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती, नो कांटेक्ट नहीं होता। इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो रही है। ओके, जैसे होता है ना इंसान को कि यार अगर मैंने वहाँ पर ध्यान दे लिया होता ना उस वक्त पर, तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद चीज़ें बच जाती, शायद चीज़ें सही होती। लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो अब चीज़ें बहुत ख़राब हैं, अब चीज़ें बहुत अजीब सी हो गई हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, वैसे उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से इशू चल रहे हैं। आपके पार्टनर ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन वैसा नहीं बन पा रहा जैसा कनेक्शन होना चाहिए था। और अभी आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं। आई थिंक ये आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन के कार्ड मुझे मिल गया। तो ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ जिसके साथ हैं वहाँ खुश नहीं है, तो वहाँ से निकलना चाहते हैं। बहुत कुछ है अंदर ही अंदर जो बोलना भी चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर साइन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सेकंड है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। तो अभी कुछ वेट, लेट्स सी, यहाँ से कुछ एनर्जी देखते हैं। सेवन चक्रा एंड पेशेंस। आपके पार्टनर ना अपने अच्छे वक्त के अच्छे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त नहीं अच्छा चल रहा, मेरी किस्मत नहीं अच्छी चल रही, मेरा लक नहीं है मेरे साथ, तो इंतज़ार कर रहे हैं अपने वक्त के अच्छे होने का। डोर टू स्प्रिट, ऑल टाइड अप। एक्चुअली ये इसका आपके साथ जो कनेक्शन है उससे निकल तो गए, नो कांटेक्ट तो इन्होंने कर लिया, लेकिन अभी भी एक बंधाव सा इनको महसूस होता है आपके साथ। अभी भी ये पूरी तरीके से आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है जो कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है। पीस चाहते हैं, पीस नहीं है, लेकिन ये हर्ट है। मे बी आपसे नो कांटेक्ट करने का कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। रीज़न ये भी रहा हो कि इन्होंने ये कह के किया आपसे नो कांटेक्ट कि हमारा
साथ में कोई फ्यूचर नहीं है और ये आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, ये कह करके मे बी कुछ रीज़न्स दिए या बिना रीज़न के भी, बट ये ज़रूर मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने कहा कि फ्यूचर नहीं है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़. सो आई फील कि यहाँ पर वो सारी बातें भी इनको याद आती हैं. इनको ऐसा लगता है अब जब ये सोचते हैं कि आप इनके लिए बेटर हो, जब ये आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, द थिंकिंग वुमेन, तो इनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बेटर थे इनके लिए. द थिंकिंग मैन आगे ना, यहाँ पर ये वुमेन है, ये मैन है, और दोनों ही थिंकिंग है. इनको ऐसा फील होता है कि आप ज़्यादा परफेक्ट थे इनके लिए. बिल्कुल द मैजिशियन आ गया यहाँ पर. लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाता है और फिर बाद में हमें एहसास होता है कि हमने गलत कर दिया. वही चीज़ हुई है यहाँ पर कि वक्त गुजर गया, अब एहसास हो रहा है चीज़ें बहुत गलत कर दी. तो यस, यहाँ पर एहसास दिखाई देता है कि डिसीज़न गलत ले लिया, फ़ैसला गलत ले लिया, गलत कर दिया. तो गलती का एहसास हो रहा है यहाँ पर. ओके गो आउटसाइड. आपके जो पार्टनर है ना, अभी अकेले में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं खुद के साथ. ठीक है, जैसे एक इंसान होता है ना कि गुमसुम रहता है, अकेले अकेले में बैठता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करनी, दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करनी, खुद ही खुद में रहना. तो वो आपके पार्टनर अभी कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है. आई फील कि हो सकता है आप दोनों का एक कार्मिक कनेक्शन भी रहा हो, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है. कार्मिक पार्टनर्स रहे हो आप दोनों. और यू नो कार्मिक भी अलग अलग तरीके के होते हैं. कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं कि उनको साथ मिलके कुछ करना होता है. कर्मा मतलब कि काम. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ कर्मा अपना पे कर रहे होते हैं. तो सब अलग अलग टाइप के होते हैं. अब उसमें एनर्जी देखनी होती है. जैसे कि अगर आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो जहाँ बस सिवाय दर्द के कुछ नहीं है, तो फिर वो कार्मिक है. अगर आप दोनों पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये समझ लो कि हाँ, आप दोनों को मिलके काम करना है साथ में. लेकिन एक तरीके से वो इस तरीके का कार्मिक हो जाता है. ठीक है, मतलब कार्मिक के बहुत अलग अलग चीज़ें होती है. कार्मिक कनेक्शन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसमें किसी का कुछ अलग कर्मा जुड़ा होता है, तो किसी का ऐसा होता है कि साथ मिल के कुछ कर्मा करना है. सो ये चीज़ है. आपके पार्टनर काफ़ी सारे लेसन्स अपनी लाइफ में ले रहे हैं और साथ के साथ उनको हील भी कर रहे हैं. तो इनके दोनों चीज़ साथ चल रही है. लेसन्स भी ले रहे हैं और हीलिंग भी कर रहे हैं. मतलब कि रियलाइजेशन हो रही है इनको, लेसन से ले रहे हैं, और साथ के साथ उनको ठीक करने का कि चलो गलती हो गई तो उसको ठीक करने का भी सोच रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं है. रिलैक्स एंड लेट गो, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बर्डन इनको फील हो रहा है अभी, अपनी गलती का एहसास हो रहा है. तो ऑफकोर्स, और रीचिंग आउट का यहाँ पर कार्ड है. ये वापस से आपकी लाइफ में वापस आके, और थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, आपसे बात हो जाती है एक बार, तो इनको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा. क्योंकि अभी इनको एक पछतावा होता है अंदर ही अंदर, और काफ़ी हैवी फील होता है. तो इनका ये कि अगर एक बार आपसे बात हो जाए तो काफ़ी अच्छा इनको फील होगा. और ये मिराइकल ये चाहते हैं. इनका ये कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आपसे इनकी बात हो जाए, कैसे भी करके, कोइंसिडेंटली. तो ऐसा कुछ है. न्यू लव, एक नई तरीके से शुरुआत हो जाए तो और भी अच्छा. कहते हैं ना कि हम सोचने बैठते तो फिर बहुत सारी चीज़ सोचते हैं. पहले तो ये सोचते हैं काश भगवान ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, हम कोइंसिडेंटली कहीं मिल जाए, बात हो जाए, फिर हमारा फिर से रिलेशन शुरू हो जाए.
सो वो इमेजिनेशन बढ़ती जाती है, विशेस बढ़ती जाती है। मेक अ चॉइस। यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर के सामने जो है चॉइसेस पहले भी थी, अभी भी हैं, लेकिन अभी आपको चूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप इनको ज़्यादा बेटर दिखाई देते हो। और इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स में भी चेंज आए हैं, इसकी वजह से इनके कुछ सोचने के तरीके में चेंज आया है। ओके, क्यों नहीं है भाई? फिर देखो गाइस, अभी आपके पार्टनर देखो वैसे रेडी हैं, लेकिन एक्शन नहीं आ सकता क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है। इसलिए डिवाइन टाइमिंग आने से पहले कुछ साइंस आपको भी मिलने लग जाएंगे, आपके पार्टनर को भी। और वो साइन ऐसे होंगे कि वो खिंचे 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 आपकी तरफ चले आएंगे, वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। आई थिंक कि आपकी तरफ आएंगे तो एक ये चीज़ लेकर के आएंगे कि आप इनको माफ़ कर दोगे, इस इंटेंशन के साथ ही आएंगे। और यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। एक होता है ना, हम किसी शख्स के लिए थॉट लेके चले कि भाई मैं जाऊंगा, बात करूंगा, मुझे माफ़ कर देगी या माफ़ कर देगा, तो उस थॉट के साथ ही आएंगे आपकी तरफ। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके अदर हाफ हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। फॉरगिव। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपकी गलती रही हो, क्योंकि यहाँ पर आई फॉरगिव यू, जैसे वो कह रहे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। हो सकता है कुछ गलती हुई हो आपसे। अब ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज, तो वो माफ़ कर चुके हैं उसके लिए, ये मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर है ऐसा कि इनको कहीं ना इन्होंने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की है कि ये आपके साथ ज़्यादा खुश थे और आप हमेशा इनको हंसाते रहते थे। आई थिंक आप हमेशा इनके फेस पर एक स्माइल बना के रखते थे, चाहे फिर आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बट आप उनको हमेशा ना एक स्माइल बना के रखने के लिए वो करते रहते थे कोशिशें। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अदर हाफ है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर कैसे हम एक दूसरे के लिए हो सकते हैं। मतलब मिक्स एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली दरअसल कि करना क्या है, बट क्रेव भी करते हैं ये आपके लिए, या आपको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आप अच्छे हो इनके लिए, मतलब इनको इनके मूड स्विंग्स होते हैं, ये यहाँ पर समझ आ गया कि इनको मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं। मूड स्विंग्स में कभी इनको कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। चाहते हैं ये भी बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी कुछ कहो इनसे। ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, ना भूल सकते हैं, बट आपको कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें जो ये याद भी नहीं दिलाना चाहते। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि चाहते हैं कि आप भूल जाओ तो ही अच्छा है। मे भी कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में वो बात रह गई होगी, तो ये चाहते हैं कि आप भूल जाओ, और ये याद नहीं दिलाना चाहते उन सब चीज़ों को, चाहते हैं आप भूल ही जाओ उनको। तो एंड एक नए तरीके से सोचो या अलग तरीके से सोचो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ है। मतलब ये मुझे पता है ये एनर्जी कैसी बताते हैं। कन्फ्यूज़न, थोड़ी डरी हुई, मूड स्विंग्स, ये मिक्स है, बहुत मिक्स है। अभी भी ये किसी फैसले पर नहीं है, ऐसा लगता है इस एनर्जी को देख करके, इन थॉट्स को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी ये किसी डिसीज़न पर नहीं है, अभी भी जस्ट ये बिखरे हुए हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को अंदर से नहीं समेट पा रहे हैं। अंदर से समेटने का मतलब है कि एक डिसीज़न लेकर के उस पाथ पर चल देना, उसको फॉलो करना। और बिखरे होने का मतलब है कि कोई पाथ ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई लाइफ का पर्पस नहीं है, बस चल रहे हैं ऐसे ही। तो बिखरे हुए हैं अभी भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता मुझे स्टेबिलिटी जैसा। वेट,
लेट्स सी एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आई थिंक जब ये रिलेशनशिप में थे तब भी ये ऐसे ही थॉट्स रखते थे और इसीलिए शायद आप भी परेशान हो गए थे, क्योंकि ये कुछ क्लियर ही नहीं करते थे, कुछ क्लियर कहते ही नहीं थे। तो यही दिक्कत इनकी पहले भी रही है। यू आर रेडी। ओके, यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि आप रेडी हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ में सुधार आएगा, ये मैसेज है आपके लिए। और कुछ एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो। आई थिंक आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के एक्शन लेने का है, तो ले लो। आपको एंजल्स यहाँ पर ये कह रही हैं, ठीक है। जो सही लगता है वो करो, जो नहीं पसंद मत करो। जो चीज़ अच्छी लग रही है उसी के साथ आगे बढ़ो, जो नहीं अच्छी लग रही मत बढ़ो। कोई कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है और पॉजिटिव रह कर के आगे बढ़ना है। जो भी करना है पॉजिटिव रह कर के करना है। कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पर कार्ड है। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट अगर आपके लिए अच्छी है तो कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़, देखो यहाँ पर है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो यहाँ पर एंजल ये कह रही है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन है उसमें ये देखो कि कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा है या छोटा है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ आपको कुछ बड़ी चीज़ करनी पड़ रही है तो प्लीज़ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, अपना पाथ चेंज कर लो, अपना आइडिया चेंज कर लो। अगर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत छोटा है, आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, देन आप उस पाथ को फॉलो करो, अदरवाइज़ अपने डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है। तो ये एंजल्स का कहना है। पर अब आप देखिए कि आपके सिचुएशन में ये एनर्जी कहाँ रेजोनेट करती है और आपको कहाँ गाइड करती है। मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिए हैं जो आए हैं। अब आपको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनका आंसर देख लेना है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।